नमस्कार साथियों, ग्रामोदय महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता है, अपना जो लास्ट लेक्चर था उसमें अपन टॉपिक चल रहा था रियल एनालिसिस यानी वास्तविक विश्लेषण। उसके बारे में अपन ने अपर बाउंड मतलब अपर बाउंड और लोअर बाउंड के बारे में पढ़ा, या बाउंडेड अबव या बाउंडेड बिलो, उच्चक या निम्नक, सुप्रीमम ऑफ फंक्शन या सुप्रीमम ऑफ फंक्शन या इन्फीमम ऑफ फंक्शन, ये अपन ने पढ़ा था। तो आज उनसे रिलेटेड कुछ थ्योरम है, उनके बारे में अपन डिस्कशन कर रहे हैं। तो पहली थ्योरम दे रखी है कि दो भिन्न भिन्न प्रमेय संख्याओं के मध्य अनंत प्रमेय संख्या विद्यमान होती है। कहने का मतलब है कि हमें दो रेशनल नंबर दे रखे हैं, उन दोनों रेशनल नंबर के मध्य जो है ना इनफाइनाइट रेशनल नंबर और होंगे। तो ये अपने को प्रूव करनी है। तो क्या सबसे पहले क्या लिया मैंने, ए और बी क्या लिया, दो रेशनल नंबर लिए और दोनों ए और बी कभी भी बराबर नहीं है। अगर ए और बी दोनों बराबर हो गए तो अपन कैसे प्रूव करेंगे कि ए और बी के बीच में कुछ न कुछ अनंत मतलब कुछ न कुछ प्रमेय संख्या विद्यमान है। तो अपन ने क्या माना, ए और बी कोई रेशनल नंबर से दो एलिमेंट लिए और ए नॉट इक्वल टू बी यानी ए बी के बराबर नहीं है। तो एक और कंडीशन ली कि ए लेस देन बी है। मतलब कहने का मतलब है हम कुछ इस तरीके से सेट बैठा रहे कि जैसे ये ए पॉइंट हो गया और ये बी पॉइंट हो गया। अब हमें ये प्रूव करना है इन ए और बी के मध्य क्या है, अनंत रेशनल नंबर की संख्या विद्यमान है। हमें ये चीज प्रूव करनी है। तो क्या हो गया, हम ये लेके चले कि ए लेस देन बी है। तो इसका मतलब क्या, दोनों साइड मैंने क्या किया, ए को ऐड किया। तो क्या होगा, ए प्लस ए लेस देन ए प्लस बी। तो कितना हो गया, 2a लेस देन ए प्लस बी। तो इसका मतलब क्या, ए होगा वो लेस देन ए प्लस बी का होगा। तो कहने का मतलब है कि जैसे ये ए और ये बी, तो उनके मध्य क्या हो गया, ए प्लस बी बाई 2। पहला अपन ने ये कंडीशन लगाई। फिर उसके बाद क्या क्या अपन ने ऑल्सो अपने को ये गिवन है कि ए लेस देन बी है, तो दोनों तरफ क्या किया, बी को ऐड किया। तो कहने का मतलब क्या हो गया, ए प्लस बी लेस देन हो गया बी प्लस बी। तो कहने का मतलब क्या होगा, ए प्लस बी लेस देन हो गया किससे, बी से। तो वही वाली बात, ए और बी दे रखा है, ये बड़ा होगा ए से और छोटा होगा किससे, बी से छोटा होगा। तो अपन ने इसको क्या माना, समीकरण नंबर 1 और 2 से अपन को क्या निष्कर्ष निकला कि हम ए और बी के मध्य एक ऐसी रेशनल संख्या ले रहे हैं जो क्या ए और बी के बीच में क्या आ रही, लेस देन ए प्लस बी बाई 2। हमें एक गिवन प्राप्त हो गया। हमने क्या किया, ए प्लस बी बाई 2 क्या है, एक नया कोई कांस्टेंट लिया, R1 लिया। और हमें पता है कि दो रेशनल को अगर ऐड करें और उसमें भाग दे तो हमेशा क्या आती है, रेशनल संख्या आती है। तो क्या हो गया, ए प्लस बी बाई 2 क्या आएगा, वापस एक रेशनली प्राप्त होगा। तो हमने क्या किया, ए लेस देन R1 लेस देन बी, और यहाँ पे R1 अपने क्या माना, ए प्लस बी बाई 2। उसी प्रकार अपन क्या कर रहे हैं, एक और फंक्शन बना रहे, वापस क्या ले रहे हैं कि R2 आएगा, वो R2 क्या आएगा, ये हमें क्या प्राप्त हुआ, ए R1 और ये हो गया B। हमें पता है R1 की वैल्यू क्या आई, a प्लस बी बाई 2। अब यहां से क्या प्राप्त होगा, हमने एक R2 लिया, R2 क्या होगा, a प्लस R1 बाई 2। तो क्या होगा, ये भी क्या होगा, वापस एक रेशनल नंबर होगा। उसी प्रकार R3 क्या होगा, R1 प्लस बी बाई 2। ठीक है, तो हम ये मान के लेके चल रहे हैं, मतलब इस जैसे अपने पुराने स्टेप लिया था उसी स्टेप से अपन इस प्रकार चलेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, R2 प्राप्त होगा। वो जब वो कहां पे विद्यमान होगा, a और R1 के मध्य विद्यमान होगा। और R2 की वैल्यू क्या प्राप्त होगी, a प्लस R1 बाई 2 बिलोंग करेगा क्यू से, क्योंकि a और R1 क्या है, दोनों रेशनल दे रखे हैं। उसी प्रकार R3 लेंगे, R3 कहां से कहां लेंगे, R3 का मान आएगा R1 प्लस बी बाई 2। क्या आएगा, R3 आएगा R1 प्लस बी बाई 2, और R1 और B दोनों क्या दे रखे हैं, हमें रेशनल दे रखे हैं यानी प्रमेय दे रखे हैं। तो प्रमेय का योग वापस क्या आता है, एक प्रमेय आएगा। तो क्या हो गया, तो हमें क्या सीरीज प्राप्त हुई, एक ऐसी सीरीज प्राप्त होगी कि A लेस देन होगा R2 से, R2 लेस देन होगा R1 से, R1 लेस देन होगा R3 से, और R3 लेस देन होगा B से। और हमें पता है R1 भी क्या है A भी क्या है, रेशनल है, R2 भी क्या है, रेशनल है, R1 भी क्या है, रेशनल है, और R3 भी रेशनल है, और B भी रेशनल है। तो ऐसे अपन स्टेप बाय स्टेप चलते रहेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, ऐसी कैसी संख्या प्राप्त होगी, अगली संख्या होगी R4 यहाँ पे आएगा। अर्थात जब अपन अगला स्टेप लेंगे तो क्या आएगा, ए लेस देन R4 लेस देन R1 लेस देन R3 लेस देन R5 लेस देन B। तो हम ऐसे स्टेप चलते रहेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगी, अनंत रेशनल संख्या प्राप्त होगी, अर्थात अनंत प्रमेय संख्या प्राप्त होगी। तो हम ये कह सकते हैं
कि हम अगर ऐसे स्टेप को चलते रहे तो ए और बी के मध्य हमें क्या प्राप्त होगा, ए और बी के मध्य हमें अनंत प्रमेय संख्या प्राप्त होगी। तो हमारी थ्योरम भी यही बोल रही है, हमें ये प्रूव करना है कि दो प्रमेय संख्याओं के मध्य अनंत प्रमेय संख्या होती है। तो इससे क्या प्रूफ हुआ कि ए और बी के बीच कितनी होगी, अनंत प्रमेय संख्या प्राप्त की जा सकती है। तो ये थ्योरम है, तो हमें ये काफी जगह काम भी आती है। हमें कहीं पे ऐसे क्वेश्चन दिए होते हैं स्टेटमेंट के रूप में, तब हमें प्रूव करना हो तो हम इस मेथड से यूज ले सकते हैं। फिर अगली थ्योरम दे रखी है कि दो भिन्न वास्तविक संख्याओं के मध्य अनंत प्रमेय संख्या विद्यमान होती है। हमें इस बार नंबर क्या दे रखा है, पहले हमें संख्या थी वो प्रमेय संख्या दे रखी थी, लेकिन अब हमें क्या दे रखी है, अब हमें दो जो संख्या लेंगे वो लेंगे वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर लेंगे। तो हम क्या लेके चल रहे हैं कि लेट ए और बी क्या है, बिलोंग कर रहा है आर से और ए नॉट इक्वल टू बी है। वही वाली कंडीशन कि हम ए और बी अगर वास्तविक संख्या से ले रहे हैं तो वो दोनों कभी भी बराबर नहीं होंगे, क्योंकि बराबर हो गए तो दोनों एक ही पॉइंट के ऊपर होंगे और एक ही पॉइंट के मध्य अनंत संख्या विद्यमान करना इम्पॉसिबल होता है। तो फिर क्या हो गया कि सपोज क्या ए का मान क्या है, लेस देन बी है, मतलब ए छोटा है और बी बड़ा है। तो वास्तविक रियल एनालिसिस में एक सिद्धांत होता है, उसको बोलते हैं आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या बोलता है कि अगर हम दो संख्या को वास्तविक संख्या से लेते हैं, एक्स और वाई क्या लिया, वास्तविक संख्या से लिया, और एक्स का मान क्या है, ग्रेटर देन 0 है, मतलब एक्स क्या है, पॉजिटिव है, और एन क्या है, मतलब वो बिलोंग कर रहा है पॉजिटिव इंटीग्रल से। तो अपने क्या होगा, एन कोई भी संख्या ली जिसको एक्स से मल्टीप्लाई करवाओगे तो वो हमेशा वाई से बड़ा होगा। तो कहने का मतलब क्या है, ये चीज हमें वैसे भी पता है कि अगर हम किसी संख्या को, कोई दो संख्या दे रखी है और एक संख्या को किसी पॉजिटिव संख्या से गुणा करवाया जाए तो हमेशा दूसरी संख्या से तो बड़े मतलब या तो बराबर या उससे बड़ी प्राप्त होगी। तो क्या हो गया, ये आर्किमिडीज का सिद्धांत हो गया। इस आर्किमिडीज सिद्धांत का क्या क्या अपन ने प्रयोग किया और क्या लिया कि लेट एक्स बराबर बी माइनस 1 और लेस देन है और वाई बराबर 1 के बराबर लिया। क्या लिया, एक्स की जगह रिप्लेस करना बी माइनस 1 और वाई की जगह 1 प्रूव किया। तो क्या हो गया, आर्किमिडीज सिद्धांत से क्या हो गया, एन बी माइनस 1 ग्रेटर देन टू 1, तो एन बी माइनस एन ए लेस ग्रेटर देन किसके हो गया, 1 के बराबर हो गया। फिर ये आर्किमिडीज की प्रॉपर्टी होती है कि गिवन जो हमें एक्स डैश प्राप्त होगा वो आर वो अद्वितीय होना चाहिए एम से। कहने का मतलब ये हमें प्रॉपर्टी होती है, ये एक रियल एनालिसिस की प्रॉपर्टी होती है, उसका अपन ने यूज लिया। तो क्या हो गया, एम माइनस 1 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन एम। ऐसा सोचे तो ये एक बाउंड, ये अपने परिबद्धता या बाउंडेड की कंडीशन भी समझ सकते हैं अपन। ऐसा अपन जानते ही है कि क्या होगा, बाउंडेड ये क्या हो जाएगा, ये होगा लोअर बाउंड और ये क्या होगा, अपर बाउंड होगा। ठीक है, तो अपन ने क्या किया, एक्स डैश की वैल्यू क्या ली, एक्स डैश की वैल्यू ली एन ए, माना अपन ने कि एक्स डैश बराबर क्या दे रखा है, एन ए दे रखा है। तो हमें क्या प्राप्त होगा, एम माइनस 1 लेस देन एन ए लेस देन एम। तो समीकरण नंबर क्या प्राप्त हुआ हमें, समीकरण नंबर हमें 2 प्राप्त हुआ। समीकरण 1 व 2 से हमें क्या प्राप्त होगा कि जो एन बी है वो बड़ा होगा एम से और एम बड़ा होगा वो एन ए से। यहां से क्या किया, यहां से अपन ने एन का भाग दिया तो बी लेस देन एम बटा एन लेस देन ए, और हमें एन क्या दे रखा, पॉजिटिव इंटीजर दे रखा है। तो एम बटा एन को अपन ने क्या माना, एक वास्तविक मतलब रेशनल संख्या माना, क्योंकि हमें पता है एम क्या है, एम हमें दे रखा पॉजिटिव दे रखा है और एन भी हमें पॉजिटिव दे रखा है। तो दोनों का जो भाग रहेगा वो भी क्या आएगा, एक रेशनल संख्या के बराबर आएगा। तो क्या हो गया, ए लेस देन इक्वल लेस देन R1 लेस देन बी। तो क्या होगा, ए व बी के मध्य एक परिमेय संख्या R1 विद्यमान है। तो हम ये स्टेप वापस दोहराएंगे, क्या करेंगे, ऐसा स्टेप वापस दोहराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, इस तरह ए व बी के मध्य अनंत परिमेय संख्या प्राप्त की जा सकती है, अर्थात ए लेस देन R2 लेस देन R1 R3 और लेस देन बी। तो इस प्रकार ए व बी के मध्य क्या अनंत परिमेय संख्या प्राप्त की जा सकती है। तो जो आज अपने दो थ्योरम किए, दोनों थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, परीक्षा के दृष्टिकोण से देखें तो इनमें से एक थ्योरम आती रहती है। तो सबसे पहले अपन ने क्या किया कि दो भिन्न परिमेय संख्याओं के मध्य, दो भिन्न भिन्न परिमेय संख्याओं के मध्य अनंत परिमेय संख्या विद्यमान होती है। तो हमें क्या करना है, नॉर्मल जो हमें मेथड जो मैं नॉर्मल तरीके से यूज देना है, दो रेशनल नंबर लिए, दोनों कभी बराबर नहीं हो सकते और दोनों कभी भी एक किसी न किसी को छोटा होना पड़ेगा। तो क्या किया, ए को बी से छोटा माना, फिर दोनों तरफ क्या किया, ए ऐड किया, यहां से एक नया रिलेशन प्राप्त हो, ए लेस देन ए प्लस बी बाई 2। ये कुछ इस तरीके से, ये वाला, ये ए पॉइंट हो गया और ये बी पॉइंट हो गया। हमने क्या किया, दोनों तरफ जब ऐड किया था ना, तो ये हमें जो एक नया पॉइंट प्राप्त होना, ये ए प्लस बी बाई 2 इन दोनों के मध्य बिंदु के रूप में प्राप्त हुआ। फिर दोनों तरफ क्या किया, बी को ऐड किया, तो क्या होगा, ए प्लस बी लेस देन बी प्लस बी। तो क्या होगा, ए प्लस बी बाई 2 लेस देन हो गया यहाँ से बी से। तो यहाँ क्या प्राप्त हो गया कि जो ए होगा
इससे हमें क्या प्राप्त हुआ कि ए होगा वो छोटा होगा ए प्लस बी बाई 2 से, और ये खुद छोटा होगा बी से। तो यहाँ समीकरण नंबर 1 और 2 से हमें क्या प्राप्त हुआ कि ए छोटा है ए प्लस बी बाई 2 से, और ए प्लस बी बाई 2 खुद छोटा है वो बी से। तो हमने क्या प्राप्त हुआ कि ए प्लस बी बाई 2 क्या है, हमेशा एक रेशनल नंबर होगा। तो यहाँ से हमें क्या मान लिया, R1 के रूप में मान लिया। R1 किसको डिफाइन करता है, एक रेशनल नंबर को। ठीक है, उसी प्रकार अपन जब लेंगे, जब अगला स्टेप ये का ये स्टेप वापस रिपीट करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, R2 प्राप्त होगा। R2 क्या प्राप्त होगा, ये A, ये हमें दे रखा R1, और ये आगे हमारे B। जब अपन ये वाला फॉर्मेट लेंगे तो यहां से हमें R2 प्राप्त होगा। R2 बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस R1 बाई 2, और R3 प्राप्त होगा। यहाँ पे R3 बराबर क्या हो जाएगा, R1 प्लस B बाई 2। तो यहां से हमें क्या प्राप्त हो गया, हमें यहाँ से एक और रेशनल नंबर प्राप्त हो गया A और B के बीच में। तो इस तरीके से अपन अगर जैसे जैसे स्टेप रिपीटेशन करेंगे, मतलब ऐसा ये तरीका वापस अपनाते जाएंगे, तो हमें क्या प्राप्त होगा, ऐसे ऐसे हमें ए और बी के मध्य अनंत क्या प्राप्त होगी, अनंत प्रमेय संख्या प्राप्त होगी। तो उनको डिफाइन करने का तरीका ए लेस देन R2 लेस देन R1 लेस देन R3 लेस देन B। अगले स्टेप में ए लेस देन R4 लेस देन R1 लेस देन R3 लेस देन R5 और लेस देन B। तो इस प्रकार हम क्या करेंगे, इस प्रकार हम लोग ए और बी के मध्य क्या प्राप्त कर सकते हैं, ए और बी के मध्य अनंत प्रमेय संख्याएं प्राप्त कर सकते हैं। फिर जो दो दूसरी थ्योरम थी, हमें इसमें क्या दे रखा है, दो भिन्न भिन्न वास्तविक संख्याओं के मध्य अनंत प्रमेय संख्या विद्यमान होती है। इस बार हमें क्या दे रखा है, जो दो हमें नंबर दे रखे वो क्या दे रखे, वास्तविक संख्या दे रखी है, अर्थात रियल नंबर दे रखे। अब हमें उनके मध्य क्या प्रूव करना है कि अनंत प्रमेय संख्या विद्यमान है। तो अनंत प्रमेय संख्या विद्यमान करने के लिए हमें क्या, यहाँ पे आर्किमिडीज का सिद्धांत यूज लेना पड़ता है। और आर्किमिडीज का सिद्धांत रियल एनालिसिस में बहुत काम का सिद्धांत है। हमें अगर किसी संख्या को दूसरी संख्या से बड़ी बताना होता है ना, तो हमें आर्किमिडीज का सिद्धांत लेते हैं। तो आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या बोलता है कि x और y क्या है, वो दो वास्तविक संख्या दे रखी है। उन वास्तविक संख्याओं में x का मान क्या है, ग्रेटर देन 0 है, अर्थात वो कभी भी 0 नहीं हो सकती। तब हम क्या करते हैं कि उसके साथ एक ऐसा नेचुरल नंबर या पॉजिटिव इंटीजर, क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर या पॉजिटिव इंटीजर, ऐसा पॉजिटिव इंटीजर देते हैं जिसको x से मल्टीप्लाई करवाया जाए तो उसका मान जो दूसरी संख्या अपने लिया y से हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। ये हमें आर्किमिडीज का सिद्धांत करते हैं। तो इस सिद्धांत से अपने क्या माना, x बराबर b माइनस 1 और y बराबर 1 माना। इसके बाद ये अपने रियल एनालिसिस की प्रॉपर्टी होती है, या इसको अपन बाउंडनेस की प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं। ये हो गया, इससे वैल्यू प्रूफ प्राप्त हुई। तो हमें क्या प्राप्त हुआ, ए और बी के मध्य क्या प्राप्त हुआ, एक R1 प्राप्त हुआ, और R1 का मान क्या प्राप्त हुआ, m/n। तो क्या हो गया, ये क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा। उसी प्रकार अगर ये वापस आर्किमिडीज का सिद्धांत लेंगे और ये वापस स्टेप रिपीट करेंगे तो हमें और क्या प्राप्त होगा, हमें एक और संख्या प्राप्त होगी। क्या प्राप्त होगी, ए R2 लेस देन R1 R3 लेस देन B। ऐसे हमें क्या होगा, अनंत संख्याएं प्राप्त होती रहेगी। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि ए और बी के मध्य क्या, ए और बी के मध्य अनंत प्रमेय संख्याएं विद्यमान होती है। तो आज स्टूडेंट अपन ने 2 थ्योरम किए हैं, कल अपन कुछ और नए थ्योरम के बारे में डिस्कशन करेंगे। धन्यवाद।